नमस्कार आप सभी दोस्तों को। दोस्तों, कल आपका सीबीएसई का एग्ज़ाम है। मैं जानता हूँ नर्वसनेस आप में भरी हुई है और नर्वस होना स्वाभाविक है। अगर आप बीइंग ह्यूमन हैं, आप में नर्वसनेस आ रही है तो ये चीज़ें आना बिल्कुल एक नेचुरल बात है। जिस इंसान में नर्वसनेस नहीं आएगी, या तो वो तो पूरी तरह से उसने पढ़ा नहीं है, या तो वो खूब ओवर कॉन्फिडेंस में है या ओवर कॉन्फिडेंट है। आपको 2-4 बातें कहना चाहूँगा आज। अभी 9:30 बजे हुए हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त मैसेजेस कर रहे थे रिगार्डिंग दिस कि कल हमारा एग्ज़ाम है, थोड़ा सा डर भी है। एक बात याद रखिएगा कि कल एग्ज़ाम में सबसे पहले तो खुद को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। आपकी प्रिपरेशन आपने बहुत अच्छे से कर ली है, बहुत मेहनत कर ली है। अब आपके हाथ में वो सिर्फ 1.5 घंटे हैं। वहीं पर सब कुछ दिशा और दशा तय होती है। वही 1.5 घंटे आपके सालों की मेहनत को डिसाइड करेंगे। अगर थोड़ा सा शुरू में कोई 5 से 10 क्वेश्चंस में आपको लगे कि बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो है हमें शुरू में फेस करने को मिल रहे हैं, तो 30-40 सेकंड का ब्रेक लीजिएगा। शांत होकर सीधे 30, 40 या 50 पर स्किप कर सकते हो, या तो आप दूसरे सेक्शन में जाकर जो आपका जीके का पार्ट है वहाँ पर स्किप कर सकते हो। छोड़ दीजिए कि हिस्ट्री का, छोड़ दीजिए आपकी जियोग्राफी में क्या पूछा गया था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कैसा पेपर था, इंग्लिश में कैसा था। हर एक सब्जेक्ट की अपनी अपनी प्रासंगिकता, अपने अपने ट्रेड्स होते हैं, अपने अपने फीचर्स होते हैं। आप इको से हैं, आपके अलग डायमेंशंस रहेंगे क्वेश्चंस के। आप हिस्ट्री से हैं, आपके अलग डायमेंशंस रहेंगे। और आप हो सकता है कि आप जो राय ले चुके हैं बाकी सब्जेक्ट्स की, कि कुछ ने कहा बहुत टफ था, कुछ ने कहा हमारा एवरेज था, कुछ ने कहा बहुत इजी था। पीजीटी लेवल का एग्ज़ाम आएगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, पीजीटी लेवल का मतलब आपने जो भी पढ़ा है वहीं से पेपर आएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है, तनिक भी। तैयारी की हुई है, खुद को तैयार किया हुआ है। आप अगर 45 में से 30 प्लस स्कोर, 35 तक स्कोर ले जाते हैं, आप अच्छा स्कोर करते हैं, आप 75 में से 58 प्लस स्कोर करते हैं, तो ईडब्ल्यूएस जैसे रिजर्वेशन से जनरल कैटेगरी में आप बहुत अच्छे जोन में पहुंच जाते हैं। हालांकि ऊपर का स्कोर जितना मर्जी आप ज़्यादा कर दो वो बेटर है, वो तो आपकी और सिक्योरिटी जो है वो सुनिश्चित करता है, सेफ जोन सुनिश्चित करता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आज मुझे बतानी थी आपको, कि पेपर में एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि गलत इजी क्वेश्चन नहीं करने हैं। अगर लगे कि आपको बहुत इजी पेपर आया है तो उस कंडीशन में भी रुकना है, सांस लेनी है, 30-40 सेकंड का सांस ब्रेक करना है, खुद को शांत करना है कि आसान आया है तो इसमें मेरे ब्लंडर्स ना हो जाए। आसान पेपर में एक एक क्वेश्चंस का बहुत बड़ा रोल होता है और वहाँ से आपके डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप सही टैक्टिस से जो है पेपर सॉल्व करेंगे तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी आपको इजी लगेंगे। मेरी बात कैसे आप ले रहे हैं वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन फिर कह रहा हूँ हिमाचल जी के इजी आएगा। करंट अफेयर कोई नहीं जानता कहाँ से क्या आएगा, लेकिन मेहनत की है, पढ़ा है तो एसोसिएशन बन जाएगी। हिस्ट्री वाले हैं, पॉलिटी पूछी जा सकती है। इको वाले हैं, पॉलिटी हिस्ट्री पूछी जा सकती है, बेसिक सी। जनरल साइंस पूछी जाएगी, इंडियन जीके पूछा जाएगा, और इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर काफ़ी बेसिक पूछा जाएगा। मुझे लगता है कि उसमें तो आप लोग गलती नहीं करेंगे। अगर वहाँ पर गलती हो जाती है तो फिर मुश्किल है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो लोग टॉपर होते हैं वो इजी गलत नहीं करते, ब्लंडर्स उनके भी होते हैं। जो 80 स्कोर करेगा,
जो 90 स्कोर करेगा 90 वाले के भी ब्लंडर्स होंगे। वो भी सोच रहा होगा कि काश वो 8 क्वेश्चन सही होते तो मेरे 98 होते। आप 85 पर पहुंच के सोच रहे होते कि शायद वो 5 क्वेश्चन और मेरे सही होते तो 92 होती। कहानी वाइस वर्सा चलती है। अपने मन को शांत रखना है। पेपर बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं आएगा, एवरेज पेपर आएगा। अगर डिफ़िकल्ट भी आ गया तो सबको आएगा। आप अकेले नहीं हैं। आपको लगा, आप एग्ज़ाम में बैठे, आपको लगा कि पेपर ऐसा है कि समझ से बाहर है, उस कंडीशन में खुद को शांत रखें कि ये मैं अकेला नहीं हूँ जिसके लिए ये पेपर आया है। अगर तैयारी नहीं होगी आपकी उस लेवल की तो फिर तो आप अकेले हैं। टफ आ गया तो सबके लिए आएगा, आसान आएगा फिर आपकी जिम्मेवारी ज़्यादा बढ़ती है। अगर आसान आ गया फिर आपको पेपर को टैकल करना ही होगा किसी भी हाल में। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस है। शांत होकर पेपर दें, शांत होकर जाएं, और यही कहना था आज के लिए। और बाकी जो है आपको मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद।